हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का वीडियो है, यानी कि नेक्स्ट जो मंथ है अगस्त का, वो एरीज के लिए किस तरह का फलित लेके आने वाला है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। अगस्त के महीने का सिर्फ ये वीडियो है और रेगुलर टैरो के जो वीडियोस मैं लेके आती हूँ उसी का ये एक आगे का एक्सटेंशन है। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक से आप एरीज हैं, सन साइन से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। वीडियो क्योंकि आपकी पर्सनल वीडियो नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसको पर्सनली बिल्कुल भी लेने की कोशिश मत कीजिएगा कि 100% हर चीज़ आपको ध्यान में रख के कही गई है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल रेजोनेट ना करें और कुछ आपको 100% रेजोनेट करें। तो जितना पार्ट आपको लगता है कि आपके लिए है उतने पे ही उसको ही कंसिडर कीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। सो यहाँ पे एरीज के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, दे आर द हैंगमैन एंड द स्टार, और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, वन इज पेज ऑफ कप्स। एंड आई नो कि चीज़ें जो है ना नए सिरे से शुरू हो रही हैं एरीज के लिए, ठीक है। और वो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। और एरीज आप लोगों के लिए मैंने ना एरीज की साढ़े साथी कैसे होती है, मेष राशि की साढ़े साथी कैसे होती है, उसको लेके एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ चीज़ें शुरू हो रही हैं। और कुछ चीज़ें ख़त्म होते होते ये भी हो सकता है कि आपको ना वापस आवाज़ देने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान है, कोई भी रिलेशनशिप है, इवन कि आपके माइंड का कोई पैटर्न भी होता है ना, वो भी जाते जाते जाता है। तो एक होता है ना कि एक दिया बुझते हुए जैसे बहुत ज़्यादा उसकी लो बढ़ जाती है, फड़फड़ाता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ होगा रिलेशनशिप में, लाइफ में, लव लाइफ में। इस टाइम पे ये हो सकता है कि आपके एक्सेस वापस आएँ। जुलाई में भी हो सकता है ये आपके साथ हो जाए। जब तक आप इस वीडियो तक आएँ ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हों कि बहुत पहले आपका ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप मूव ऑन भी कर गए, क्योंकि मेष राशि बहुत जल्दी मूव ऑन करती है, ठीक है। चल राशि है, चलने वाली है, रुकते नहीं है, मूव ऑन कर जाते हैं बहुत जल्दी। आपकी शादी भी हो गई या आप किसी और रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन इस टाइम पे आपका जो एक्स था या एक्स थी वो वापस लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं। हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हो, अचानक से आपको अनब्लॉक कर देंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ये हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है, फाइनल जो जजमेंट है वो सुनाई जा रही है। अगस्त में आपको ना, अगस्त से पहले ही मुझे लग रहा है कुछ बड़ा फैसला लाइफ में लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे, कुछ दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, लव्ड वंस हो सकते हैं। और ये रिलीज़ हर तरह का है। अगर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, तबीयत नासाज है, कोई बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, और बेड रिडन हैं, बीमार हैं, तबीयत ख़राब लग रही है, तो उनसे एक बार मिल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि रिलीज़ हो रही हैं चीज़ें, तो हो सकता है वो रिलीज़ हो जाएं। और बहुत ज़रूरी है उनके लिए रिलीज़ होना, वो खुद भी रिलीज़ होना ही चाहते हैं। किसी, हो सकता है आपका जो पेट है उसकी काफ़ी एज हो गई हो, ठीक है, और वो इस टाइम पे रिलीज़ हो जाए। जो मुक्ति है यहाँ पे, हर तरह की मुक्ति है भाई। फिजिकली भी कोई मुक्त हो सकता है, मेंटली आप किसी पुराने पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं, इमोशनली हो सकता है आप बहुत सालों से किसी चीज़ का बोझ ढो रहे हैं, आप किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि किसी ने आपको क्यों छोड़ा था, किसी ने आपका दिल क्यों तोड़ा था, किसी ने आपको धोखा क्यों दिया था, रिलेशनशिप खराब क्यों हुआ था। आपको आपके बहुत सारे क्यों के जवाब यहाँ पे मिलेंगे, शांति आएगी, क्यों का जवाब मिलके मन शांत हो जाता है। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पैटर्न्स ख़त्म हो रहे हैं। आपने भी पिछले 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा है, लेसन लर्न किया है, मैच्योरिटी आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आई है। अब आप अपने बोले गए शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गए हैं, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गए हैं, विक्टिम आइडेंटिटी से बाहर आने लगे हैं। तो ये क्या होता है ना कि जो हमारे माइंड के पैटर्न्स हैं 20 साल पुराने, 30 साल पुराने, 40 साल पुराने, और खासकर वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो अपने 30s में हैं, लास्ट 30s में, लेट 30s में हैं, अर्ली 40s में हैं, मिड 40s में हैं, 50s में हैं, वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और आप कि ये साढ़े साथी भी दूसरी साढ़े साथी होगी लाइफ की।
तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों को कि कुछ चीज़ें जब ख़त्म होती हैं, पैटर्न्स जब ख़त्म होने का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट में से ना कोई उठ के आ जाता है, क्योंकि पास्ट नहीं चाहता है कि आप उसकी गिरफ्त में से निकलें, पैटर्न्स नहीं चाहते हैं कि आप उनको छोड़ के जाएं। तो पास्ट इस टाइम पे बहुत ज़ोर से आपको पुकारेगा। जुलाई में ज़्यादा मुझे चांस लग रहा है कि ये चीज़ें होंगी, कुछ लोगों के साथ अगस्त में भी हो सकती हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी पास्ट आपको बहुत ज़ोर से बुलाए, आपको मुड़ के नहीं देखना होता है, क्योंकि पास्ट आपको बुलाता ही तभी है आपको टेस्ट करने के लिए कि कोई चेंज आया है कि नहीं। अगर आप अपने उसी टॉक्सिक एक्स को दोबारा लाइफ पे एंट्री दे देते हैं, थोड़ा सा थ्रिल लाइफ में लाने के लिए, थ्रिल ही होता है ये, ठीक है, थ्रिल लाइफ में लाने के लिए, अपने आप को एक झूठे बहकावे में रखने के लिए कि मैं डिज़ायरेबल हूँ, कोई मुझे प्यार करता है, अगर उसके साथ रहना लिखा था, उसके साथ में शादी होनी लिखी थी, उसके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, तो वो ब्रेक ही नहीं होना था, ठीक है ना। तो वो बेवकूफ़ियाँ अगर आप करेंगे ना दोबारा, तो फिर आपके कार्मिक लूप में घूम जाएंगे और आपको कार्मिक लूप से बाहर निकलना है, क्योंकि शनि आपके 12वें घर में है, यानी कि लॉस वाले हाउस में है। चीज़ों के लॉस होंगे, रिलेशनशिप का लॉस होगा, आपकी चीज़ों का लॉस यहाँ पे होगा। अगर आप उनको पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका लॉस होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर शनि जो है आपके लगन के ऊपर से गोचर करेंगे, यानी कि आपका लॉस करेंगे। आप बीमार रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी तरह का, आपका नेम फेम खराब हो सकता है, आपका पब्लिक स्टेटस खराब हो सकता है, ठीक है, सोचने विचारने की क्षमता अच्छी नहीं रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको बहुत समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और आप जो है पास्ट की दी हुई आवाज़ पे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप आगे बढ़ने को तैयार हैं गाइस, तो अगस्त के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। अगस्त का महीना वैसे भी बहुत पवित्र होता है, क्योंकि पवित्र सावन का मास इसमें पड़ता है, भगवान शिव की एनर्जी से ओतप्रोत होता है ये महीना। और वैसे भी 8 पोर्टल भी इसमें पड़ता है, एनर्जीज भी बहुत हाइटेंड होती हैं। और एक चीज़ और आप नोटिस करिएगा, अगस्त का महीना कब आया, कब पहली दूसरी अगस्त थी, कब 30-31 अगस्त आ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत स्विफ्टली निकलता है ये। और शांत रहेंगे आप इसमें, क्योंकि चीज़ों के क्लोजर आपको मिलेंगे, जस्टिस आपको मिलेगा, जहाँ जहाँ जिसने जिस जिस तरीके से। और टिट फॉर टैट में तो एरीज बहुत अच्छे होते हैं। 1-1.5 साल में क्या हुआ होगा कि आप ना बदला नहीं ले पाए होंगे, आपने चाहा होगा टिट फॉर टैट करना, वो नहीं हुआ होगा। आपने कर्म करने की कोशिश की होगी तो कांड हो गया होगा, आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की होगी तो चीज़ें आपके ऊपर ही आ गई होंगी। तो चीज़ें आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हुई, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे अब वो चीज़ें आपको थोड़ा सा उसमें ना, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, थोड़ा सा उसमें चीज़ें अलाइन होती हुई दिखेंगी, एक हार्मनी आएगी। अंदरूनी जो एक लड़ाई चल रही थी, जो टसल था अपने मन के बीच में, अपनी इच्छाओं के बीच में, दिल और दिमाग के बीच में, वो टसल शांत होगा। दिल और दिमाग एक तरह से हार्मोनाइज वे में आपका काम करेंगे, क्योंकि जो जहाँ जहाँ पे ब्रेक्स थे, जहाँ जहाँ पे ऑब्स्टेकल थे, परेशानियाँ थी, वो अपने आप ही ख़त्म होगी। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि जो आपने अच्छा किया है उसकी अच्छाई आपको अगस्त में मिल जाएगी, जो किसी और ने बुरा किया है उसकी बुराई उसको मिल जाएगी। वैसे वर्षा भी कर लीजिए, अगर आपने भी कुछ बुरा किया है तो वो भी जजमेंट के फलस्वरूप आपको मिलेगा। लेकिन आपने कुछ अच्छी ही चीज़ें लाइफ में जोड़ी हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी आई है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको मुक्त कराएगा। हो सकता है किसी टॉक्सिक जॉब को आप जवाब दे दें। हाँ, एक चीज़ रह गई थी इस टाइम पे ना, हो सकता है आप लोगों ने जॉब छोड़ी हो 6 महीने पहले। इस टाइम पे आपके मैनेजर, बॉस या मैनेजमेंट टीम से, एचआर से आपको कॉल आ सकती है कि आ जाइए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ज़रूर ज़रूर 100%। और क्योंकि आपकी तो 7.5 ही चली हुई है, तो शनि वक्री हैं अभी, तो ये होगा, यानी पुराने प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आ सकते हैं, पुराना काम आप पूरा कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो पुरानी जितनी भी चीज़ें छूटी हुई हैं कहीं पे ना, आपका कार्मिक लेन देन है वो इस टाइम पे पूरा होगा। बट मुझे नहीं लग रहा है कि आप पुरानी चीज़ों में उलझ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला चल राशि है, चले जाते हैं, निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं, मुड़ के देखते भी नहीं हैं। एरीज का भी ऐसा रहता है। तो यहाँ पे ना आपने खुद पे बहुत काम किया है, और पिछले 1 साल से अगर मैं बताऊँ तो ये आपकी एनर्जी है। बाहर हो सकता है आप बड़े कूल बनते हो, बाहर हो सकता है आप बड़े बिंदास बनते हो, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से ये हुआ जैसे किसी ने ना उल्टा लटका दिया हो। लेकिन उल्टा लटकने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, शांत हैं। और मतलब वो ना कि तेल की गर्म कढ़ाई में, गर्म तेल की कढ़ाई में तले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और एक ओरा, एक ग्रेस बरकरार रखी है। और अभी भी अगस्त में भी कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी आए, कुछ भी चिंता हो, स्ट्रेस हो, उसको आप बड़े अच्छे से, बड़े बढ़िया से झेल लेंगे। और आपने यही सीखा है
कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, सीधे की बजाय उल्टा लटका दिया जाऊंगा, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन मैंने अपना कूल नहीं खोना है, ठीक है। मुझे शांत रहना है, और शांति हो सकता है जीवन में पहली बार आप लोग जो है इस 7.5 में ही महसूस करें, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, कोई एक इच्छा आप लोगों की पूरी हो सकती है अगस्त के महीने में। क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को ओम नमः शिवाय लिख के, या कुछ भी जिस भी भगवान में आप मानते हैं जरूर ही धन्यवाद दीजिएगा। कोई ना कोई एक इच्छा, और हो सकता है वही विचार आपके मन में इस वीडियो को देखते हुए चल रहे हों, उन्हीं विचारों के वशीभूत होकर आपने इस वीडियो को क्लिक किया हो और अब तक यहाँ पे हैं आप लोग। तो विश फुलफिलमेंट, डिज़ायर पूरी होने का ये टाइम है। ये डिज़ायर मोस्टली मुझे जो लग रही है वो इमोशनल लेवल पे है, किसी रिलेशनशिप के लेवल पे है, प्रेम प्यार के मामले में है, हीलिंग की हो सकती है कि आप हील हो रहे हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 नंबर का ही मंथ्स है, और 8 ही इसमें स्टार हैं, ठीक है। और ये जो इंसान है, ये जो एंजल है, ये जो है एक बैलेंस को आप देखिए, एक पैर पानी में है, एक पैर ज़मीन पे है, पानी से पानी निकाल के ज़मीन पे डाल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस को बैलेंस कर रहा है, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से निकाल के वहाँ डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। चक्रा हीलिंग, चक्रा अलाइनमेंट, एनर्जी वर्क, एनर्जी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, योगा, इस तरह की चीज़ें जो आपके होराइज़न में नहीं आती हैं। आपके होराइज़न में आता है दौड़ना, भागना, कूदना, स्पोर्ट्स, जुम्बा, डांस, इस तरह की चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि मुझे मन की शांति भी ज़रूरी है, और वो आपको मिलेगी भी। हो सकता है आप इस टाइम पे प्राणायाम करें, योगा करें, किसी रिट्रीट में चले जाएं, किसी आश्रम में चले जाएं, किसी गुरु को मिलें पहली बार। हो सकता है कि आप इस टाइम पे प्रोफेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हों, आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हों। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग ना, कि मेरे चैनल पे ना आपको तो नहीं दिखता होगा, बट मुझे दिखता है मेरे सब्सक्राइबर्स कौन कौन हैं। और वो जो सब्सक्राइबर हैं उसमें से मोर देन 50% लोग ना हीलर्स हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं, और उनके खुद के यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है। चाहे वो स्वांता सुखाए कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, टाइम पास के लिए कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, या उनका काम है, प्रोफेशन है। तो उसमें से बहुत लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं हीलिंग में हैं, हीलिंग वाले बहुत लोग हैं मेरे चैनल पे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, अगर इन लोगों को भी मुझसे कुछ सीखने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ना एक तारे की तरह चमकना, कोई सी इच्छा की पूर्ति होना, इमोशनल बैलेंस आना, लाइफ में सुख शांति सौहार्द आना। शादी ही करना चाहते हैं तो शादी हो सकती है, लव लाइफ में कोई ज़रूर आएगा, ठीक है। कोई नया फ्रेंड सर्कल बन सकता है। तो बहुत ही अच्छा है इन रीडिंग्स को, इन एनर्जीज़ को। और एक ऐसा लगेगा आपको कि बहुत टाइम के बाद मुझे शांत फील हो रहा है, ठीक है। नींद अच्छी आ सकती है इस टाइम पे, एंग्जाइटी घट जाएगी, डिप्रेशन घट जाएगा, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। और जो ओवर थिंकिंग है भी, तो वो डिस्ट्रक्टिव मोड में ना रह के कंस्ट्रक्टिव मोड में आएगी। कुछ ना कुछ नया करने का एनर्जी है। देखो, एक नया इंसान लाइफ में आ रहा है, और एरीज जो ये इंसान है, इसका एनर्जी मर्क्यूरियल है। या तो इस इंसान का मर्करी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, या ये इंसान जेमिनाई होगा, या ये वर्गो होगा, ठीक है। बट इसमें ना जेमिनाई ट्रेट्स बहुत होंगे, हैप्पी गो लकी, चिरपिंग, वाइवेशियस, जो खुश रहता है, आसपास भी एक खुशनुमा माहौल बना के रखता है। ये आपके लिए लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। और एक अच्छे घर से बिलोंग करने वाला, और एक अच्छी जिसकी एजुकेशन होती है, अच्छे घर से, अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करने वाला, ऐसा कोई रिश्ता भी आ सकता है। अगर एक बार आप प्रेम प्यार में विफल हो चुके हैं तो दोबारा कोई आपकी लाइफ में आएगा। लव मैरिज या लव आपकी लाइफ में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग मैंने यहाँ से बोली थी। सोर्ड्स जो हैं आपकी थिंकिंग है, सोर्ड्स आपकी ज़बान है। तो जो आप कुछ भी बोल दिया करते थे, सोचते बाद में थे, जब कर्म की जगह कांड हो जाता था, तो अभी आप सोचेंगे पहले, बोलेंगे बाद में। पहले आप कुछ भी कर दिया करते थे, डिसीजन कुछ भी ले लिया, सोचा बाद में। अभी क्या है कि पहले आप सोचेंगे, फिर उसको डिसीजन लेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक चेंज आया है, ये एक मैच्योरिटी आई है, सही गलत की पहचान आई है, इम्पल्सिवनेस आप लोगों की कम हुई है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, क्लेम कीजिएगा। कुछ भी नया शुरू होना, पेजेस के कार्ड कुछ भी नई शुरुआत को दिखाते हैं। ज़ीरो से कुछ शुरू करना, हो सकता है स्टार्टअप शुरू करें, कोलैब में कोई काम करें, पार्टनरशिप में कोई काम करें। पार्टनरशिप के काम आपको फलेंगे, क्योंकि जो पार्टनर है वो काफ़ी एंथुजियास्टिक है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट का कोई काम हो सकता है।
और यहाँ पे ट्रेडिंग का कोई काम हो सकता है, सोशल मीडिया का कोई काम हो सकता है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम हो सकता है, तो बहुत ही बढ़िया है। फाइनेंसेस के भी काम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि कुछ लोग फाइनेंसेस का भी काम करें। ये आपके वुड बी, आपकी हस्बैंड या वाइफ, उनके भी प्रोफेशंस हो सकते हैं। और अगर आपकी कोई इच्छा है कि मुझे कुछ सीखना है, चाहे मुझे ऑकल्ट में कुछ सीखना है या मुझे फाइनेंसेस सीखने हैं, मुझे डेटा का काम सीखना है, मुझे AI सीखना है, चैट GPT सीखना है, मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी है, मुझे संस्कृत सीखनी है, ठीक है जैसे मुझे संस्कृत सीखनी है क्योंकि संस्कृत बहुत बहुत साल पहले पढ़ी थी, तो अब भूल गया है, अब सारा का सारा इंग्लिश पे ही आ गया। अब तो हिंदी के भी कुछ वर्ड्स याद नहीं आते हैं याद करने पे, लेकिन अब मेरा मन है कि संस्कृत पढूं। तो ऐसे ही आपका भी होगा कि मैं संस्कृत पढूं या मैं फ्रेंच पढूं, मुझे अच्छा लगता है। कुछ भी इस तरह की कोई लैंग्वेज सीखने का मन कर सकता है। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई नया काम हो सकता है। ट्रैवलिंग का काम, देखो यहाँ से ट्रैवल दोनों से ही दिख रहा है। ट्रैवलिंग का कोई काम, ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम, क्योंकि ये मंगल के सारे काम हैं। ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेवी व्हीकल, हेवी मशीनरी, इस तरह के काम। और अगर आप AI वगैरह, सॉफ्टवेयर, इनका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, मैकेनिक का कोई काम करते हैं, मैकेनिकल कोई काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर हैं, तो ये मंगल की ही फील्ड है सारे के सारे, आपकी राशि के स्वामी। तो बहुत बढ़िया है। AI में आप जावा सीख सकते हैं, जावा तो खैर पुराना हो गया। पाइथन सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है, कोडिंग की लैंग्वेज है, कोडिंग सीख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना। और यूट्यूब का काम आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया का काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अब मैं क्यों बोलती हूँ इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एंड ऑल, और क्यों इस तरह की एनर्जी आती है मेरी वीडियोज़ में, बाकी जगह नहीं आती है, बाकी टैरो भी आप सुनते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में मोर देन 50% जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काम कर ही रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो उन्हीं की एनर्जी पकड़ूंगी ना मैं, मेरे कार्ड्स उन्हीं की एनर्जी पकड़ेंगे, तो वो हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे रिश्ता आना, रिश्ते की बात आगे बढ़ना, और रिश्ता भी ऐसे आएगा कि इंसान अचानक से ही आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा रिश्ते आएँ, प्रपोजल भी एक से ज़्यादा आ सकते हैं। कंसीडर कीजिएगा, अच्छी चॉइस कीजिएगा। अच्छी चॉइस आप कैसे कर सकते हैं, जब आप खुद हील्ड होते हैं तभी आप एक हील्ड इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। नया काम शुरू होना, फॉर टाइम बीइंग फ्रेंचाइजी का काम भी कर सकते हैं, फॉर टाइम बीइंग फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं। अगर जॉब छूटी हुई है और उस जॉब में वापस नहीं जाना है जहाँ से बॉस कॉल कर रहा है, तो अपने साथ रहिए, अपने स्टैंड पे रहिए, अपना स्टैंड फॉर्मली लीजिए। और फॉर टाइम बीइंग लोगों को अप्रोच करना पड़े काम के लिए, मेल भेजिए लोगों को कि मैं इस काम में मेरी एक्सपर्टीज़ है, दीज आर माई प्राइसेस, दीज आर माई रेट्स, और ऐसे ऐसे मैं काम कर सकता हूँ। तो फ्रीलांसिंग का काम के लिए दुनिया भरी पड़ी है, बट वी इंडियंस और खासकर इंडियन मेन, उनमें दिक्कत क्या है, उनमें प्रॉब्लम क्या है कि राजा बेटा को ना अप्रोच करना ही नहीं आता किसी को, या गलत ढंग से अप्रोच करना आता। चाहे लव लाइफ की बात है, काम मांगने की बात है, कुछ भी कहना है सामने वाले को, कम्युनिकेशन बहुत पुअर है। कम्युनिकेशन का इश्यूज एरीज आपको भी है, बट मुझे लग रहा है आप उस पर काम कर रहे हैं। तो जो काम मांगना जानता है, जिसके पास कोई स्किल है, हुनर है, तो अपने हुनर को बेच के आप बेतहाशा पैसा कमा सकते हैं। आपको किसी प्राइवेट नौकरी की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम पे, किसी गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं है। और फिर बहुत दोगली बातें होती हैं ये अपनी सोसाइटी की, गवर्नमेंट को गाली देनी है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट को, आज की गवर्नमेंट को नहीं, जो भी होगी गवर्नमेंट उसको गाली देनी है। लेकिन जॉब कौन सी करनी है, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। जब गवर्नमेंट इतनी ख़राब है तो गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, मैं किसी ख़राब आदमी के अंडर क्यों काम करना चाहूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर काम करने वाले बनोगे तो काम बहुत है आप लोगों के लिए। अगस्त में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इन वीडियोस को, इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा। थोड़ी सी कुछ और चीज़ें और देखते हैं अगस्त के लिए। ये जो कार्ड्स हैं ये बड़ी डीप इन्फॉर्मेशन कभी कभी निकाल के लाते हैं और बहुत अच्छी गाइडेंसेस देते हैं, बट आप लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ब्लेसिंग्स ज़्यादा आ रही हैं। तो शेयरिंग है, तो एक इंसान कब शेयर करता है कोई चीज़, जब उसके पास वो होती है। आप अगस्त के महीने में ना अपना नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोल भी सकते हैं, स्पीकिंग का कोई काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का कोई काम कर सकते हैं। जो भी होगा मिल बांट के उसको खाएंगे, रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे। ये रिसोर्सफुलनेस का कार्ड होता है कि पैसा, घर, मकान, वाहन, उस तरह की चीज़ें आपके पास बढ़ेंगी, फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होंगे और आप उसको दूसरों के साथ में बांटेंगे भी। गाइडेंस की जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, गाइड करने वाले आपको अगस्त में अपने आसपास मिलेंगे। आपके अंदर का जो एक इनर गाइड होता है ना, वो भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा इस टाइम पे, और बाहर से भी आपको गाइडेंस मिलेगी। किसी फील्ड में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जैसे मेरी टेक में नहीं है एक्सपर्टीज़, तो टेक का काम मैं अपनी बेटी से करा लेती हूँ, ठीक है ना।
तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है, हर इंसान को हर चीज़ नहीं आती है। तो कोई चीज़ अगर आप नहीं आती है या आप किसी चीज़ में कच्चे हैं तो राय लेने में, गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। तो अगस्त में ना कुछ इस तरह की चीज़ होगी आपकी लाइफ में कि आपको बाहर से भी गाइडेंस लेनी पड़ सकती है। तो जिनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है किसी चीज़ में, आप उनकी गाइडेंस ले सकते हैं या एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। यानी कि कोई कंसल्टेशन ही ले लीजिए। करियर में अगर कोई इशू है तो करियर का कंसल्टेशन ले लीजिए, रिलेशनशिप में इशू है तो रिलेशनशिप का कंसल्टेशन ले लीजिए। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन का एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्म तो आप हुए हैं, आपकी एनर्जी बोल रही है यहाँ पे कि बहुत बहुत लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक इंसान की जिस तरह से एनर्जी बोलती थी अब वो बिल्कुल ही अलग बोलने लगी है। और जब ना आप एनर्जी के साथ खेलना सीख जाते हो ना, तो आप इंसान के नाम से बता देते हो कि इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, या इसका जो है कौन सा ग्रह खराब है, या इसको लाइफ लॉन्ग कुछ किस ग्रह से परेशानी रहने वाली है, इसके फाइनेंसेस कैसे हैं, इसके रिलेशनशिप कैसे हैं, वो नाम से पता चल जाता है। तो यहाँ पे एनर्जीज बोल रही हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। हो सकता है कि आप बड़े इम्पल्सिव हों तो अब शांत हो गए हों, आपको बड़े गुस्से चढ़ते हों तो आपने उस पर कंट्रोल करना सीख लिया हो, ठीक है, क्योंकि वो आपने सीख ही लिया है। शनि सिखा के ही रहेंगे। शनि परेशान कैसे करते हैं? शनि 7.5 साल के लिए आते हैं, 7.5 में। 7.5 साल इतना लंबा टाइम पीरियड होता है कि इंसान को ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है झक मार के। वो थक जाता है, वो लड़ते लड़ते टूट जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो मुझे लगता है लेसन बहुत जल्दी लर्न किया है कि भाई ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, और चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं गोइंग विद द फ्लो मुझे जाना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन का एनर्जी है, किसी वजह से किसी ने आपको चीट किया, बिट्रे किया, धोखा दिया, और आप लोगों ने अपने हार्ट की कर ली क्लोजिंग कि अब तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा, अब तो मैं दोस्त नहीं बनाऊँगा, सर्कल नहीं रखूँगा, अकेला ही रहूँगा। तो अब आपने अकेला भी रह के देख लिया, आप लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, हर किसी का अपना एनर्जी है। पाइसियंस अकेले रह सकते हैं, उनका प्रॉब्लम ही ये है कि उनको सोशलाइज होना पड़ता है, वो कहते हैं हमें अकेला छोड़ दो। आप जो है सोशलाइज आपको होना पड़ेगा क्योंकि आप अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बोला कोलैब करने का मौका मिलेगा, पार्टनरशिप का मौका मिलेगा, 4 लोगों से हंसने खेलने का मौका मिलेगा, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। तो ये ध्यान साधना स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आपका कोई एक कल्ट बन सकता है, ग्रुप बन सकता है, कम्युनिटी बन सकती है। ये काम कारोबार के रिगार्डिंग भी बन सकती है। हो सकता है कोई नया किटी ग्रुप आप इस टाइम पे ज्वाइन करें, नया फ्रेंड सर्कल, आप कोई नया क्लब ज्वाइन करें जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आते हैं, आप कोई नया जिम ज्वाइन करें, वहाँ पे जो है आपको अपने जैसे लोग मिल जाएं। बट अपने जैसे लोगों के साथ मिलके किसी भी लेवल पे काम करना, चाहे इमोशनल पे काम करना है, हीलिंग करनी है, चाहे आपको जिम ज्वाइन करना है, फिजिकल कोई काम करना है, चाहे आपको मेंटल कोई काम करना है कि भाई स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है, फाउंडेशन ले करनी है किसी चीज़ की, चाहे आपको फाइनेंसेस पे काम करना है कि नया बिजनेस बनाना है, और किसी स्टार्टअप पे काम शुरू करना है, किसी आइडिया पे काम शुरू करना है, तो हर तरह के लोग आपको अवेलेबल होंगे। थोड़ा सा पार्टनरशिप की एनर्जी में आप आइए, और जो पुराना हुआ है उसको पुराने को छोड़ दीजिए क्योंकि वो हो चुका है, और उससे डरने और घबराने की बात नहीं है। भगवान शिव से भी हम पूछ लेते हैं कि भगवान शिव का क्या आशीर्वाद है, क्योंकि सावन का महीना इस बार अगस्त में ही पड़ रहा है। तो एरीज के लिए क्या है जो भगवान शिव बोलना चाहते हैं? तो यहाँ पे ना एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। आप ये कार्ड ना एक और रीडिंग में आया था, और वहाँ पे किसी ने कमेंट किया है कि आप 2 बातें बोल रहे हो। एक तो जब पास्ट आपको आवाज़ दे तो आपको मुड़ के नहीं देखना है, एक आप बोल रहे हो कि माफ़ भी कर दो। तो भाई ये 2 बातें अलग अलग ही हैं, ठीक है। अगर पास्ट का कोई एक्स उठ के आपको आ जाता है, ठीक है, और वो आपको आवाज़ लगाता है, वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, आप आने नहीं देते हैं, आप हंस के आगे बढ़ जाते हैं, आप मूव ऑन कर जाते हैं कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, इतना ही था हमारा, ठीक है, ये एक चीज़ है। लेकिन मन में आप उसे हमेशा रखते हैं, लाइफ लॉन्ग माफ़ नहीं कर पाते हैं, मन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, शरीर से आगे बढ़ गए हैं। तो मैंने यही बोला है कि जो जीवन में नहीं है ना, अब वो मन में भी नहीं होना चाहिए। वो मन में क्यों है? क्योंकि मन में एक गांठ लगी हुई है, हमने उसे माफ़ नहीं किया है। कहीं ना कहीं चाहते तो हम यही है कि वो जीवन में आ जाए। तो जैसे ही आप उसे माफ़ करेंगे, एनर्जेटिकली वो आपकी लाइफ में से रिलीज हो जाएगा, फिर वो कभी कम बैक नहीं करेगा। ये दोनों बातें जो हैं अलग हैं। किसी को माफ़ कर देने का मतलब नहीं होता है कि उसके साथ आप शादी कर लो। किसी ने आप पे चीट किया है, वो
आपसे माफ़ी मांगे, आप उससे कह दो तो कि ठीक है माफ़ कर दिया, कर भी दो उसको माफ़। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उससे शादी ही कर लो, नहीं, आपको आगे बढ़ना है लेकिन आपको माफ़ भी करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं तो जीवन भर माफ़ नहीं कर पाते हैं या फिर बार बार उनको मौके देते हैं और बार बार उनके साथ चीटिंग होती है। तो दो चीज़ें अलग हैं। जैसे ही आप दिल से उनको माफ़ कर दोगे वो आपके दिल से निकल जाएंगे। दिल से निकलने का मतलब है कि वो आपके एनर्जी फील्ड में से निकल जाएंगे। जब आप किसी को दिल से माफ़ करके इस तरह से लाइफ में से साफ कर देते हो ना, वो इंसान आपके ही मोहल्ले में रह रहा होता है पर आपको दिखाई नहीं देता। एनर्जी ऐसे काम करती है, वो आपको मिलता ही नहीं है कभी। भगवान इस तरह से सेट कर देता है चीज़ें। तो इनको माफ़ करिए। अगर आप परेशान हैं कि बार बार इनकी याद आती है और बार बार जो है मन करता है कि कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं, कभी जीवन में आना चाहते हैं, कभी नहीं रहना चाहते हैं, तो इनको माफ़ कीजिए और ये लाइफ में से चले जाएंगे। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की चीज़ें होंगी और हो रही हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। लॉ ऑफ कर्मा है गाइज यहाँ पे, रीपिंग व्हाट यू सो। आज जो भी हो रहा है, अगर इस इंसान ने आपको चीट भी किया है ना, आपके ब्रेकअप किया है, आपकी बेइज्जती की है या कहीं भी कुछ भी, क्योंकि आपकी बेइज्जती हो रही होगी हर लेवल पे। शनि जब भी दशाओं में आते हैं, ट्रांजिट में आते हैं, 7.5 में आते हैं, डैया में आते हैं, वो बेइज्जती कराते हैं। शनि के पास बेइज्जती है, इज्जत नहीं है। इज्जत सूर्य के पास है। तो जो ग्रह के पास जो है वो ही देता है। तो यहाँ पे यही सोच के चलिए कि ये आपके ही कर्म हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, चाहे तो ये इस लाइफ के हैं चाहे ये पुरानी लाइफ के हैं। कोई भी इंसान हमारे को आके वही चीज़ दे के जाता है जो हमने कभी उसको दी थी, सूद समेत दे जाता है, क्योंकि जन्म बीत जाते हैं बहुत सारे। लाइक आपने किसी के साथ चीटिंग की थी, अब आप 4 जन्म के बाद उसको मिल रहे हो, तो वो 4 जन्म में जो टाइम निकला है वो सूद भी तो बनेगा ना, तो सूद समेत वापस करना पड़ता है यहाँ पे। और अगर आपने किसी के पैसे उधार लिए हैं, मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वाला यहाँ पे फीलिंग आई है, अगर आपने किसी के पैसे उधार ले रखे हैं तो वापस कर दीजिए। किसी का पैसा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पैसा उधार लिया हुआ है और देने की आपकी मुझे लग रहा है कोई मंशा नहीं है, तो उधार जो है वापस कर दीजिए, क्योंकि ये इतना सूद समेत बन जाएगा ना अगले जन्म तक, तो पूरा जीवन आपका उधार देने में निकल जाए। कुछ भी आपने किसी से उधार लिया हुआ है, मेरे कहने पर इस सावन के महीने में वापस कर दीजिए। केदारनाथ है, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद क्वेश्चन। आप लोगों को ना प्लेस चेंज की ऑफर भी आएगी यहाँ पे। आप करेंगे नहीं करेंगे वो अलग है। एजुकेशन के लिए कहीं और जा सकते हैं, नए काम कारोबार के लिए कहीं जा सकते हैं। बहुत लोगों का नया जॉब हो जाएगा, बहुत लोगों का नया काम कारोबार हो जाएगा। बहुत लोग शादी करके अपना शहर चेंज करेंगे। लाइक शादी के बाद जो है लड़की लड़के के घर जाती है, लड़के के शहर जाती है, ऐसे हो सकता है। एजुकेशन के रिगार्डिंग नेटिव प्लेस छोड़ना पड़ सकता है। तो कुछ भी है, चेंज ऑफ प्लेस है। अपना घर ले लेंगे, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो गया, मोहल्ला चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, कम्युनिटी चेंज होगी। तो चेंज है यहाँ पे, चेंज को बहुत अच्छे से ग्रेसफुली अलाइन होइएगा उसके साथ में। स्नेक है, प्यूरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। तो मैंने बोला है बोलने के रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम है। एरीज की लाइफ में ना 99.99 प्रॉब्लम्स उनके बोलने की वजह से। वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी हार्श, ठीक है। और ये 7.5 जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ये हार्शनेस बढ़ती जाएगी, कोल्डनेस ऑफ इमोशन होता जाएगा। तो यहाँ पे ना हार्ट चक्रा को प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और हार्ट चक्र वेरी सॉरी थ्रोट चक्रा को प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और थ्रोट चक्रा को प्यूरिफाई करने के लिए ना, वैसे तो एक हमिंग की साउंड होती है, जैसे ना मैं बोल के दिखाऊँ आपको, इसको भ्रामरी बोलते हैं। आप ये भी कर सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ओ। ये दोनों ही जो साउंड्स हैं ये आपके गले के ऊपर वाइब्रेशन करती हैं। तो किसी भी तरह की आपको बोलने की दिक्कत है, कम्युनिकेशन का इशू है, आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ जाता है, आपके मुंह से कुछ और निकल जाता है, मैंने बोला कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है, तो आप ये पहन सकते हैं अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। और अदरवाइज़ तो मैं चाहूँगी कि आप ओम की चैंटिंग करें या हमिंग साउंड करें, उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है। बट जो लोग नहीं कर सकते हैं, जिनके पास एक्सक्यूज़ेस हैं, उनके लिए हम क्रिस्टल भी बता देते हैं। तो ये फिरोज़ा का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। थ्रोट चक्र आपका ओपन अप हो जाएगा, प्यूरीफाई हो जाएगा। गाली देने की जो आदत है, गंदी लैंग्वेज की जो आदत है, उसमें काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा। एंड माई डियर सोल ट्राइब एरीज, आप लोगों के लिए जो ब्रेसलेट होता है ना, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, मंगल का जो एनर्जी आप कैरी करते हैं उसके लिए ये ब्रेसलेट होता है कार्नेलियन का। ये किसी का पैक हुआ है, डिलीवर होना है, ठीक है। और दूसरा होता है ये, और ये दोनों कार्नेलियन ही हैं। कुछ लोगों को लगता है ये असली कार्नेलियन है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, दोनों ही कार्नेलियन है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है अपने लिए कलर वाइज, और कलर इनके बहुत प्यारे हैं, वीडियो में शायद उतने प्यारे ना दिख रहे हों, तो दोनों में से कोई भी एक आप पहनिएगा।
और अगर आपको बोलने का ही इशू है, कम्युनिकेशन से ही चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो ये फिरोज़ा का पहनिएगा। इसके अलावा गाइस आप लोगों के लिए ना रुद्राक्ष भी है मेरे पास, और रुद्राक्ष अगर आप पहनना चाहते हैं तो यहाँ पे ना रुद्राक्ष पहनने का सबसे अच्छा जो महीना है सावन के पवित्र मास में पहनिएगा। एंड टू बी ऑन सेफर साइड 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। भगवान बृहस्पति का होता है, हर कोई पहन सकता है। आंख बंद करके आप किसी छोटे बच्चे को भी पहना सकते हैं। 7.5 ही चल रही है अभी, मेरे पास वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। 7 मुखी रुद्राक्ष मेरे बहुत निकले हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। वो क्या होता है कि महालक्ष्मी जी को समर्पित है रुद्राक्ष, और भगवान शिव की उसमें ऊर्जा है, और शनि जितनी भी प्रॉब्लम देते हैं 7.5 में उनको वो कम करता है। और 7 मुखी रुद्राक्ष के जितने मेरे पास में अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं उतने किसी और रुद्राक्ष के नहीं हैं, तो आप जो हैं पहन सकते हैं। रेकमेंड करती हूँ मैं इसको। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें दूसरों के साथ में। रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो और एस्ट्रोलॉजी, तो एक नंबर ऊपर डिस्प्लेड है आप लोगों को, और उस नंबर पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, जो इस वीडियो से सब्सक्राइब करेंगे उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। ओम नमः शिवाय लिख के रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।